हमारे देश में ऐसे अनेकों महान महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया है। हमारे देश में रहकर भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत के इतिहास से इन लोगों को मिटाने की चेष्टा की है। इन लोगों ने उन सभी क्रांतिकारियों और महापुरुषों के नाम को छिपाने और सदा के लिए मिटाने की कोशिशें की। उन लाखों महान क्रांतिकारियों में से एक थे महानायक राजा राव तुलाराम जी। राव तुलाराम 1857 की क्रांति के वो योद्धा हैं जिन्होंने अंग्रेजों से तकरीबन 1 महीने तक लोहा लिया और अंग्रेजों को अपने गढ़ में उलझाए रखा। तो आज कहानी इनके शौर्य की। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। महानायक राजा राव तुलाराम जी का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी शहर के एक यदुवंशी परिवार में 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। महानायक राजा राव तुलाराम जी के पिता का नाम राव पूरन सिंह जी तथा माता जी का नाम ज्ञान कुंवर था। आपको बता दें कि राव तुलाराम जी 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा में राजनायक माना जाता था। वहीं विद्रोह काल में हरियाणा के दक्षिण पश्चिम इलाके से संपूर्ण ब्रिटिश हुकूमत को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंकने तथा राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक शहर में विद्रोही सैनिकों की सैन्य बल, धन व युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ राव तुलाराम जी को ही जाता है। राव तुलाराम जी की शिक्षा तब शुरू हुई जब वो 5 साल के थे। तभी से उन्हें शस्त्र चलाने और घुड़सवारी की शिक्षा भी दी जा रही थी। राव तुलाराम जी सिर्फ 14 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई। इस वजह से 14 साल में ही उन्होंने सिंहासन संभाला। वहीं उनका राज्य कनीना, बवाल, फरुखनगर, गुड़गांव, फरीदाबाद, होडल और फिरोजापुर झिरका तक फैला हुआ था। राव तुलाराम जी अंग्रेजों के शासन से काफी परेशान थे और उनके दिल में आक्रोश की भट्टी सुलग रही थी। जब पहली बार 1857 में बंगाल से क्रांति की आग भड़की तो वो हरियाणा तक फैल गई और दिल्ली से सटा अहिरवाल के क्षेत्र में ये विद्रोह और भयानक रूप से भड़क गया। ब्रिटिश हुकूमत को भारत से मुक्त कराने के उद्देश्य से एक युद्ध लड़ने के लिए और मदद लेने के लिए उन्होंने भारत छोड़ा तथा ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। रूस के जार के साथ संपर्क स्थापित करने की उनकी योजनाएं थी। बताया जाता है कि अहिरवाल का नेतृत्व राव तुलाराम जी और उनके चचेरे भाई गोपाल देव जी ने संभाला। बादशाह बहादुर शाह ने तुलाराम जी को निर्देश दिया था कि वो अहिरवाल का नेतृत्व करे। दिल्ली के आसपास के इलाकों में विद्रोह की आग बराबर भड़की हुई थी। अंग्रेज अब ये समझ चुके थे कि राव तुलाराम जी पर काबू पाए बिना वे चैन से दिल्ली पर शासन तो नहीं कर सकते। इसलिए राव तुलाराम जी को तहस नहस करने के लिए 2 अक्टूबर 1857 को ब्रिगेडियर जनरल शोबर्स एक भारी सेना तोपखाने सहित लेकर रेवाड़ी की ओर बढ़े तथा 5 अक्टूबर 1857 को पटौदी में उनकी झड़प राव तुलाराम जी के एक सैनिक टुकड़ी से हुई। अंग्रेज राव तुलाराम जी की सैनिक तैयारी को देखकर दंग रह गए। ये विदेशी लश्कर 1 माह तक राव तुलाराम जी को घेरे में लेने की कोशिश करते रहे। दूसरी ओर अंग्रेजों ने 10 नवंबर 1857 को एक बड़ी सेना जबरदस्त तोपखाने के साथ कर्नल जेराल्ड की कमान में राव तुलाराम जी के खिलाफ रवाना कर दी। 16 नवंबर 1857 को जैसे ही अंग्रेजी सेना नसीबपुर के मैदान में पहुंची, राव तुलाराम जी की सेना उन पर टूट पड़ी। यह आक्रमण बड़ा भयानक था। अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। उनके कमांडर जेराल्ड सहित अनेक अफसर मारे गए। राव तुलाराम जी की फौज बड़ी वीरता से लड़ी जिसकी दुश्मनों ने भी तारीफ की। जिसके बाद 1857 की क्रांति में राव तुलाराम जी ने खुद को स्वतंत्र घोषित करते हुए राजा की उपाधि धारण कर ली थी। उन्होंने नसीबपुर नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध किया जिसमें उनके 5000 से अधिक क्रांतिकारी सैनिक मारे गए थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी तथा ब्रिटिश सेना के कमांडर जोरार्ड और कप्तान वॉलिस को मौत के घाट उतार दिया था। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने के कारण अंग्रेजी शासकों ने 1859 में राव तुलाराम की संपत्ति को जब्त कर लिया था। बाद में उनकी संपत्ति को उनके पुत्र राव युधिष्ठिर सिंह को 1857 में सौंप दिया।
23 सितंबर 1873 में राव तुलाराम जी की काबुल में 38 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और वो स्वर्गवासी हो गए। आज महानायक राजा जी राव तुलाराम जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्म दिवस पर सुदर्शन परिवार उन्हें कोटि कोटि नमन करता है और उनकी गौरव गाथा को समय समय पर जनमानस के आगे लाते रहने का संकल्प लेता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।